नमस्कार। यह कैसी व्यवस्था है या यह कैसा न्याय है, सुनकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि किसी व्यक्ति का अगर फिल्म अभिनेता सलमान खान से रिश्ता है, दोस्ती है, तो वह व्यक्ति आपका दुश्मन हो गया और आप उस व्यक्ति को दुनिया से चलता कर देंगे। लॉरेंस बिश्नोई, आपकी यह न्याय व्यवस्था समझ से परे है। आपको इस पर सोचना चाहिए और अगर आप ऐसा कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो अपनी व्यवस्था बदल लीजिए। यह अजीबो गरीब न्याय है और ऐसा न्याय बहुत दिनों तक चलता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अंडरवर्ल्ड के बिश्नोई की, लॉरेंस बिश्नोई की। आरोप है और कहा गया है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है कि चूंकि महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी सलमान खान के दोस्त थे, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को निपटा दिया, दुनिया से विदा कर दिया। और लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, क्या रिश्ता सलमान खान से क्यों खराब है, अदावत क्यों है, दुश्मनी क्यों है? वह इसलिए है कि 1998 में, यानी आज से 26 साल पहले, कथित रूप से सलमान खान ने राजस्थान में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरन का शिकार किया था और बिश्नोई समाज काले हिरन की पूजा करता है, पूजता है, इसलिए सलमान खान उनका दुश्मन हो गया। तो एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए सलमान खान से अदावत तो समझ में आती है, लेकिन कोई सलमान खान का दोस्त है या दोस्त थे बाबा सिद्दीकी, तो उनको ही निपटा दो, ये कौन सी बात? और फिर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि जो सलमान खान से रिश्ता रखेगा उनकी मदद करेगा, अपना हिसाब करके रखना। धमकी दे रहे हो, ये सही नहीं है। मैं बाबा सिद्दीकी से कई बार मिला हूं, एक रिपोर्टर के नाते, पत्रकार के नाते। मुंबई विधानसभा में अक्सर मुलाकात हुई और मुझे याद है कि 1-2 बार मैंने उनके साथ भोजन भी किया है किसी मंत्री के कक्ष में। और बोल व्यवहार से, आचार विहार से कभी ऐसा नहीं लगा कि बाबा सिद्दीकी का रिश्ता अंडरवर्ल्ड से हो सकता है। लेकिन कहा जाता था, तब भी कहा जाता था कि इनके संबंध हैं और इन्होंने उसी के जरिए लंबी चौड़ी कमाई की है। और 2018 में जब ईडी ने बाबा सिद्दीकी की संपत्ति, लगभग 500 करोड़ की संपत्ति जब्त की, तब भी यह सवाल उठा था कि एक घड़ी साज का बेटा, घड़ी बनाने वाले का बेटा, बहुत कम पढ़ा लिखा, अरबों की संपत्ति का स्वामी कैसे हो सकता है। बाबा सिद्दीकी हाल तक, यानी 8 फरवरी 2024 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेता थे और 10 फरवरी 2024 को एनसीपी अजीत पवार में शामिल हो गए थे। सिद्दीकी 3 बार के एमएलए थे, पश्चिमी बांद्रा से 3 बार के एमएलए, 2 बार के कारपोरेटर और 2 बार थोड़े थोड़े समय के लिए महाराष्ट्र की सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। उनको लेकर भी तरह तरह की बात की जाती रही है, लेकिन कभी कुछ ऐसा सामने नहीं आया था जो उनका रिलेशन अंडरवर्ल्ड से जोड़े। हालांकि अकूत कमाई तो उन्होंने की ही थी। अब जब वे दुनिया में नहीं है तो 2 तरह की बातें सामने आई। एक बात यह है कि किसी शकील बलवा से उनका झगड़ा था, अदावत थी किसी जमीन के टुकड़े को लेकर। तो क्या शकील बलवा ने ऐसा करवाया? प्रश्न चिन्ह है, अभी कुछ भी तय नहीं है। या वह सोशल मीडिया पोस्ट जो वायरल हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, कि जो सलमान खान की मदद करेगा उसका हिसाब कर दिया जाएगा। तो यही 2 एंगल आया है, व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता या सलमान खान से दोस्ती का खामियाजा। वह भी सामने आ ही जाएगा कि बाबा सिद्दीकी को इस दुनिया से
क्यों भेज दिया गया, और यह कतई न्याय नहीं है, यह कतई उचित नहीं है। फिलहाल इंतजार कीजिए। आज का सच यही है कि मुंबई के बड़े आदमी, बड़े नेता, 3 बार के एमएलए, कुछ समय के लिए 2 बार के मंत्री, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं रहे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।